अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर। और कुछ हजरात जो है उन्होंने एक हदीस पेश की और हमने जो है उसूल हदीस की बुनियाद पर और जो दूसरे मुहद्दिसीन ने उस हदीस पर तबसरा किया उसकी बुनियाद पर जब हम कहते हैं कि ये हदीस मुनासिब नहीं है और ये हदीस जो है तर्क की जाएगी, तो उस पर उन्होंने कुछ सवालात उठाए। तो आज जो है मैंने एक किताब ढूंढी है जो उर्दू में भी है और काफ़ी आसान भी है, और जो है ये उसूल हदीस पर किताब है, उलूम हदीस पर रहनुमाए इल्म हदीस ये किताब है। इसमें जो है अगर हम चलें सफ़ा नंबर 13 पर, तो सफ़ा नंबर 13 पर आपकी स्क्रीन पर भी सामने आ रहा है कि हदीस मरदूद के इक़साम को बताया गया। हदीस मरदूद के इक़साम को बताया गया है। और जो हदीस मरदूद की इक़साम है तो उन्होंने जो है उसमें अलग अलग उसकी मिसालें दी। मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो है चौथी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ जिसको कहते हैं हदीस मुनक़ते। ठीक है, तो हदीस मरदूद में हदीस मुनक़ते एक कैटेगरी है, और ये मुनक़ते हदीस जो है किस एतबार से, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो किताब में मुनक़ते हदीस की तारीफ़ बताई गई है उसकी तरफ हम चलते हैं। किताब में लिखा है वो हदीस जिसकी सनद के दरमियान से सिर्फ एक रावी हज़फ हुआ हो या चंद रावी हज़फ हुए हों, मगर तसलसल के बग़ैर यानी मुख्तलिफ मुकामात पर रावी हज़फ किए गए हों। ठीक है, आगे उन्होंने एक मिसाल भी दी है, मिसाल भी एक रखी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब क्या है कि एक जो रावी है उसको क्या किया गया हो, हज़फ किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, हदीस मरदूद में से मुनक़ते हदीस। ठीक है, अब तान की तारीफ़ क्या है? अब जो है जो जरा व तादील होती है उसमें जो है तान किया जाता है जो रावी होते हैं उस पर। तान की तारीफ़ क्या है, इसकी तरफ चलते हैं, ये भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, तो रावी के में कोई ऐसी ख़राबी या ऐब का होना जो कबूल हदीस के लिए माने हो, यानी कोई रावी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम का होना, आसान अल्फाज में अगर हम समझें कि ऐसे प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से हम उसकी हदीस को एक्सेप्ट ना कर सकें, मान ना सकें। ठीक है, अब इन्होंने जो है किताब में 5 वजह दी। पहली वजह क्या है कि किस्ब का एहतमाल, यानी झूठ का एहतमाल। फिर दूसरी वजह तोहमत किस्ब का कहा गया कि उन पर तोहमत लगी हो झूठ बोलने की। तीसरी वजह फिस्क का एतबार। चौथी वजह जहालत का एतबार। पांचवी वजह बिदात का एतबार कि बिदात में वो मसरूफ़ हो। ठीक है, किस्ब तो जो है बहुत ही आसान सी बात है समझना कि उन पर झूठ बोलना या झूठी बात साबित हो, मंसूब हो। तोहमत किस्ब भी आसान है थोड़ा समझना कि उस रावी ने उस पर ये बात साबित तो नहीं हो कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कस्दन कोई झूठी बात मंसूब की है, मगर कुछ ऐसे कराइन पाए जाएं जिनसे किस भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगुमानी होती हो। ठीक है, फिस्क क्या है कि बददीन होना। चौथा जहालत क्या है कि रावी का हाल मालूम ना होना कि सिक्का है या गैर सिक्का है। ठीक है, इसको समझिएगा। जहालत का क्या माना है कि पता नहीं कि रावी की सिक्का है कि गैर सिक्का है, सही से मालूम नहीं है। अच्छा, अब इसकी 2 वजह उन्होंने बताई है कि रावी का इस्म, सिफ्त, लक़ब, पेशा, ख़ानदान के एतबार से मुतादिद नामों से याद किए जाना, यानी आप जो है एक रावी की तरफ बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। फिर रावी ने बहुत कलील रिवायात को बताया हो तो उनकी तफसीली हालात का पता नहीं होना, ये भी एक वजह जहालत की बनती है। ठीक है, तो
अब हम चलते हैं ज़रा हदीस की तरफ। हदीस आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, और ये जो है, जो मुखालफीन इस हदीस को क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि जो है इसमें मदीना में पैदाइश के बारे में बताया गया। हालांकि हम मुतादिद वीडियोज़ में ये बनाकर बता चुके हैं, बार बार बयान कर चुके हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मशरिक़ से आएंगे, पहले वो मशरिक़ होंगे, बाद अज़ा उसके बाद वो मदीना, मक्का और बाकी इलाकों में जाएंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? मशरिक़ से होगी। बहरहाल वो इस हदीस को इसके बरखिलाफ़ पेश करते हैं, इसके मुखालिफ पेश करते हैं। अब जो पहली चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि अगर आपके सामने जो स्क्रीन पर हदीस आ रही है आप देखें, इसमें जो है एक रावी बीच से गायब है। जो बताया जा रहा है कि रावी ने किसी और रावी से सुना, और उन्होंने एक ऐसे शख्स से सुना जिनका पता नहीं, और उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना। बात यह है कि अभी आपके सामने, ये मेरी बात नहीं है, अभी आपके सामने उसूल हदीस की किताब से पेश किया गया, जब रावी नहीं पाया जाता तो उसको क्या कहते हैं? हदीस मुनक़ते कहते हैं। आपके सामने पेश की गई उसूल हदीस की किताब, और उर्दू में ढूंढ कर पेश की गई, और जो ताकि नाज़रीन की समझ में आ जाए। तो पहली वजह तो ये हो गई कि हदीस क्या है? मुनक़ते है। ये हदीस जो है बीच से इसका जो है सनद मुकम्मल नहीं है, तो हमें नहीं पता कि जो है बीच के रावी कौन है। बीच के रावी का क्योंकि पता ही नहीं, तो उसकी सेहत का भी नहीं पता चल सकता। उसके जो है, जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी, तो ना उसके जो है हमें जो है सिका होने का पता है, ना उसके गैर सिका होने का हमें पता है, ना हमें इस बात का पता है कि जो है वो उस वक्त मौजूद भी था कि नहीं था, वो किस इलाके में था, कहाँ से बात पहुँची है, क्या वो झूठा कभी था, या उस पर झूठ बोलने का एहतमाल था, या उस पर जो है तोहमत लगी कि नहीं लगी। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल सकती। तो लिहाजा हदीस में पहले ही ज़ौफ़ आ गया, ठीक है, पहले ही ज़ौफ़ आ गया। अब दूसरा ज़ईफ़ होने की वजह जो आपके सामने पेश की गई थी कि अगर कोई रावी पर तान किया गया, आपकी स्क्रीन पर हम जो है ये तान जो हाशे में दी गई है हदीस के साथ हाशे में जो बताया गया है, वो तान जो है हैसम पर की गई है, और ये कहा गया है जहालत की वजह से इन पर तान की जा रही है, क्योंकि इनके सिका होने का नहीं पता, तो ये और ज़ौफ़ का ज़रिया बन रहा है। अब आप देखें, ना रावी का पता, बीच में एक रावी भी नहीं है, फिर उसके बाद जिनका पता भी है वो भी क्या है? गैर सिका है। और जो है अब आप देखें कि जो है इसमें जो चीज़ बताई जा रही है वो बाकी अहादीस में किसी और ज़ईफ़ हदीस से भी नहीं साबित, किसी और सही हदीस में तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी साबित नहीं। और इसके बरक्स इतने सारे अहादीस पाई जा रही है जो मशरिक़ से उनके आने का बताने। तो लिहाजा इसको जो है हम ज़ईफ़ जिद्दन, या हम इसको रद्द ही करेंगे, ठीक है। तो इसकी बुनियाद ये बनी है, आपके सामने पेश कर दी गई है इसकी वजह। इसके बाद मैं एक और बात बोलूँगा, अगर कोई शख्स ये बोलता है कि नहीं यही काबिल कबूल है, इसके अलावा जो है कोई और तरीका नहीं हो सकता, तो मेरे भाई आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि मदीना से मुराद मदीनातुल मुनव्वरा ही है, क्योंकि अरबी में मदीना से मुराद शहर भी होती है। तो अगर आप इस बात पर बज़िद हैं तो ये भी इससे मतलब निकाला जा सकता है कि उनकी पैदाइश शहर में होगी, वो शहरी इलाके में रहेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि आपने उसको भी पेश करना पड़ेगा। अब लोग इस पर एक और एतराज़ उठाते हैं कि भाई मदीना से मुराद सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 आयात आ रही है कुरान से, जहाँ पर लफ्ज़ मदीना इस्तेमाल हुआ है और उसका मतलब शहर से लिया गया है, ना कि मदीनातुल मुनव्वरा से लिया गया है। इसी तरीके से आपको हदीस मुबारका में भी ये चीज़ मिल जाएगी कि मदीना से मुराद शहर लिया गया है, ना कि मदीनातुल मुनव्वरा लिया गया है। तो ये आपके सामने जो है पेश की गई हैं चीज़ें, और आपके सामने जो
کتابوں کے اسکرین شاٹ پیش کیے گئے ہیں، آپ اس پر غور کریں اور آپ کا نتیجہ بھی یہی لکھے گا کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب دوسری طرف جو بڑے بڑے محدثین محققین کہہ رہے ہیں کہ جو مشرق سے لکھ لیں گے ان میں ان کے ساتھ ہوں گے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور کس کی شرائط پر قرار دیا گیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو شرائط ہیں ان پر صحیح قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا صحیح حدیث کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اس پر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے استاد تھے جدھر یہ حدیث درج کی گئی ہے، نعیم بن حماد رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد تھے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں اپنی کتاب میں درج کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو حدیث ہے اور اس کے جو راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو باقی دو راویوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو صحیح ستہ میں کہیں نہیں ملیں گے، صحیح ستہ میں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ تو صحیح ستہ کے جو محدثین ہیں ان راویوں پر ان کو اعتبار نہیں تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے ان راویوں سے کوئی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ حدیث کا جس کا یہ مخالفین پیش کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔